गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपका तहे दिल से स्वागत है फिर से अपने नंबर सिस्टम के एक टॉपिक पे फिर से हम आते हैं जो स्टार्ट किए थे यूनिट डिजिट। आज उसकी सेकंड क्लास है, तो चलिए आज यूनिट डिजिट को खात्मा करते हैं और इसे आगे बढ़ते हैं इसे क्वेश्चंस को लेकर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ फटाफट शेयर कर दो सब लोग। इस सेशन को बहुत आगे लेकर चलना है। एनटीपीसी सीजीएल 2025 टारगेट हमारा है, तो 25 टारगेट कंप्लीट करते हैं और जल्दी जल्दी शेयर करो, सभी को पास पहुंच जाए और यूनिट डिजिट को बढ़िया से पढ़ते हैं। तैयार हो? शेयर कर दो सब लोग। आ जाओ फटाफट सब लोग, आ जाओ फटाफट सब लोग, आ जाओ चलो। ठीक है, मैं लास्ट प्रश्न छोड़ा था सभी पूर्ण संख्याओं गुणनफल का इकाई अंक के बारे में। सभी पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के इकाई अंक से मैंने प्रश्नों को छोड़ा था। अब इसी के आगे हम देखते हैं। देखिएगा, बोला था सभी पूर्ण संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना होता है? 0, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आगे देखते हैं, प्रश्नों के भंडार खोलते हैं और चीजों को सीखते हैं। और इसके पहले मैं आपको देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं गुणनफल का इकाई अंक बताया, प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताया। ठीक है, तो चीजों को आराम से सीखते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देता यह है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, वो तो हमारा हो गया था। चलो आओ देखते हैं बेटा अगले प्रश्न को। एक प्रश्न आता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं इसको कुछ बेहतरीन तरीके से। कहता क्या है? सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। ध्यान समझिएगा। Find the unit digit of the product of all odd prime number. Odd prime number। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन आपके पास है 0, 1, 2, 5। बोला क्या है? सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। वेट,
आप लोग फटाफट कमेंट करिए तो क्वेश्चन आपके पास पहुंच गया होगा। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फाइंड द unit digit of the product of all the odd prime number। देखिएगा ऑप्शन जैसा कि मैंने दिया 1 0 1 2 5। अब बोला है कि आप सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक निकालना है। किसका? सभी अभाज्य संख्याओं, विषम अभाज्य संख्या। ध्यान से देखिएगा क्या बोला है यहां पे, ऑड प्राइम नंबर। तो पहली बात प्राइम नंबर देखो ध्यान से भैया, प्राइम नंबर क्या है? 2 3 5 7 11 13 17 19 डैश 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 डैश। ऐसी संख्या जिनका फैक्टर केवल 2 हो, 2 मतलब ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो आप ध्यान से देखिएगा प्राइम, लेकिन इसमें कंडीशन क्या लगाया? कंडीशन ये लगाया कि इवन ना हो। पूरे अभाज्य संख्या में एक इवन नंबर होता है, वो 2 पूरे अभाज्य संख्या में। अब इवन को हटा दो, जब इवन को हटाए तो आपके पास क्या बोला है? सभी अभाज्य संख्याओं के विषम अभाज्य संख्या था 3 5 7 11 13 डैश डैश डैश, सबका मल्टीप्लाई। आपको पता है किसी भी ऑड नंबर में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है? 5। तो पूरा पूरा ऑड नंबर है। क्या है? ऑड। ऑड में 5 से मल्टीप्लाई किए यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 5। डी इज द करेक्ट आंसर। इजी है ना? बहुत आराम से क्वेश्चंस को करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोला क्या है? परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। आप देखिएगा क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया है? 1570 होल द पावर 2 प्लस 1571 होल द पावर 2 प्लस 1572 होल द पावर 2 प्लस 1573 होल द पावर 2। बोला इसका यूनिट डिजिट बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, ये ऑप्शन है। मतलब इसका इकाई अंक बताना है। बहुत ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, पावर 2 है सब पे, पावर 2। यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें इकाई अंक से मतलब, तो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 1, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी लिखोगे 0, 1 की पावर कुछ भी लिखोगे 1, 2 दी पावर 2, लो भैया लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ, 3 दी पावर 2 लिख दिया। 0 वैसे ही है, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही है, तो 1 प्लस 4 प्लस 3 3 जा 9, 9 1 10, 10 मतलब 0, तो ये बच गया मेरे पास 4, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। 10 आए छोड़ दो, एडिशन में 10 आए छोड़ दो, बचा क्या 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। चीज़ों को आराम से करो, सीखना है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। The unit digit of the expression दिया है 25 दी पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 दी पावर 54, इसका यूनिट डिजिट बताना है। ऑप्शन दिया है 0 5 4 6। ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है इसका इकाई अंक, तो हम उम्मीद करते हैं आप अब लगा लोगे आराम से। इसका इकाई अंक निकालना सबसे आसान, क्या 5 की पावर कुछ भी लिखा जाता है तो कितना आता है 5, 6 की पावर कुछ भी लिखा जाता है कितना आता है 6। अब 3 दी पावर 54 है, लाओ 3 दी पावर 54 को मैं इधर आपको बताता हूँ, 3 दी पावर 54। अब इस 54 को 4 से डिवाइड करो, लिखो 3 दी पावर, अब जो भी 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा वही पावर लिख देंगे। 13 चौका 52, 13 चौका 52, यहाँ कितना आया रिमाइंडर 2 बचा, देख लीजिए 54 में 4 से भाग लगाइए, 4 एक कम 4, 1 आया 14, 4 तियाँ 12, रिमाइंडर कितना आया 2, यही रिमाइंडर यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ कितना आ गया 3 दी पावर प्लस 3 दी पावर 2 लिख दिए। देखिएगा 5 प्लस 6 प्लस 9, 9 6 15, 15 5 20, यूनिट डिजिट 0, 0 इज द करेक्ट आंसर। यूनिट डिजिट कितना आ गया, इकाई अंक 0, 0 इज द करेक्ट। आराम से करिएगा चीज़ों को, पावर पे जो भी आए देख लीजिएगा ध्यान से, 4 से भाग देते हैं और जो भी बचता रिमाइंडर पे लिख देते हैं, बात समझिएगा। और निगेटिव कभी भी हमारा आंसर निगेटिव में नहीं आना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, छोटा सा। तिरालीस की पावर 46 प्लस 34 की पावर 35 प्लस 37 की पावर 38 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका है फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट निकालिए, तो बहुत आराम से करेंगे। सबसे पहला काम, प्रश्न को आराम से सीखेंगे। देखिएगा सबसे पहला 43 की पावर 46 प्लस 34 दी पावर 35 प्लस 37 दी पावर 38,
चलिए 3 दी पावर 46 पहला स्टेप, 4 दी पावर 35 प्लस 7 दी पावर 38। अब 4 वाला रूल मैंने बताया, 4 वाला इवन ऑड का रूल बताया था, 4 दी पावर इवन 4 दी पावर ऑड, याद आया कुछ? 4 दी पावर इवन 6, 4 दी पावर ऑड 4, बोलो हाँ या ना? बताया था नहीं बताया था? तो एकदम आराम से करेंगे। ये 3 दी पावर 46 है, अब इसमें हम करेंगे 46 में 4 से डिवाइड, किससे? 4 से डिवाइड करेंगे। लाइए 4 से डिवाइड मैंने लगाया, ये तो सिंपल आपके पास आ गया, ये क्या है? ऑड, लिख दो ऑड। ऑड पे क्या मिलता है? 4 प्लस 7 दी पावर, इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे? 4 से डिवाइड। अब देखिए मेरे पास क्या मिलता है, 3 दी पावर, अब इसमें जो रिमाइंडर बचेगा तो 11 चौक 44, कितना आया? 2 46 प्लस 9 चौक 36, 7 की पावर 2, बचा मेरे पास ये। अब जो बच्चों को समझ में नहीं आया, देखो 46 में मैंने क्या किया? 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया पावर पे लिखा, तो 4 1 जा 4, 6 आया, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आया? 2, वही पावर पे लिख दिया। उसी प्रकार 38 में 4 से डिवाइड लगाया, तो आप देख सकते हैं 9 चौक 36, तो कितना आ गया? 2, रिमाइंडर इतना, जो रिमाइंडर है पावर पे लिख दी है। अब मेरे पास सिंपल सा फंडा यही बचा, देखो 3 दी पावर ये 9, ये 4, 7 का 49 होता है 9, 9 9 18 4 22, यूनिट डिजिट 2। क्लियर? चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, अगेन एंड अगेन। फटाफट आ जाओ, शेयर कर दो सबको। चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? फटाफट बता दो मुझे। समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है ना? यूनिट डिजिट एकदम आराम से निकालते हैं, ठीक है ना? बढ़ा जागे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, what is the last digit of the sum? दिया है s इज इक्वल टू 9 दी पावर 97 प्लस 27 दी पावर 9, इसका बताना है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, इसका क्या निकालना है? इकाई अंक, अंतिम अंक बताना है। तो अंतिम अंक निकाल देते हैं इसका। आपको 9 का भी रूल पता होगा, देखिए अभी 4 का रूल मैंने बताया, यहाँ पे 4 का बताया इवन आउट, और 9 का बताया। एक बार फिर से देख लीजिए आप आराम से। जैसे कि मैंने यहाँ बताया 9 का, तो 9 की पावर ऑड लिखते हैं तो कितना आता है? अगर 9 के पावर 1 लिखा तो 9 ही आता है, 9 के पावर 3 लिखता फिर भी 9 आता है। तो 9 के पावर ऑड पर 9 मिलता है और 9 के पावर इवन पर 1 मिलता है। बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है? 9 के पावर इवन पे 1 मिलता है। तो मेरे पास प्रश्न है कुछ इस टाइप में, 9 की पावर 97 प्लस 27 की पावर 9। अब 9 की पावर इवन है या ऑड? ऑड है, तो कहेंगे सर 9 प्लस 7 की पावर 9। अब 9 को मैंने क्या किया? 4 से भाग लगाया, 4 से भाग लगा, रिमाइंडर कितना आया? 1। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया? 1 लिख दिया। 9 7 16, यूनिट डिजिट कितना? यूनिट डिजिट 6। 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 इज द करेक्ट आंसर।
ओके, लव यू भाई, लव यू। बहुत अच्छा विलास जी। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देख कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है। फाइंड द यूनिट डिजिट of 43 the power 43 minus 28 the power 28 is। हमें निकालना है इसका इकाई अंक। चलो क्या निकालना है? इकाई अंक। फटाफट बता दो मुझे इसका इकाई अंक। तो क्वेश्चन मेरा क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। 43 the power 43 माइनस 28 the power 28, आगे 28 दी पावर 28। देखो अब यहां लिखेंगे पहला स्टेप 3 दी पावर 43 माइनस 8 दी पावर 28। मैंने क्या बताया था, एक चीज और मैंने बताया था, अगर कोई भी इवन की पावर पर 4 का मल्टीपल आता है तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है? 6। बोलो हाँ या ना, 6 मिलता है। तो यहां पे देखो इवन की पावर पर 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 7, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस, अब 3 दी पावर 43, 4 से भाग लगाते 43 को तो 3 दी पावर 3 आता है। 43 को भाग लगाओ, 4 दहा में 40, 3 दी पावर 3 आता है। अब 3 दी पावर 3 का मतलब 27, 7 माइनस 6 बराबर 1। इकाई अंक कितना आ गया इसका? 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? चीजें बहुत आराम से करेंगे, ठीक है। आपको पहले क्लास का बहुत अच्छे से जो मैंने चीजें बताया, आप एक बार बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना लो, फिर आपको अगला पैटर्न आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिखा रहा हूं, सीखो, सिखाऊंगा बहुत आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बराबर मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और आते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बोला है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम। दिया है 12 दी पावर 55 अपॉन 3 दी पावर 11 प्लस 8 दी पावर 48 अपॉन 16 दी पावर 18। अब बोला इसका यूनिट डिजिट निकालिए। ऑप्शन है 0, 2, 4, 6, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है। अब फटाफट इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ये 8 है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है। अब आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप में मिला होगा, कुछ ऐसे कि 12 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18, ठीक है। कुछ इस टाइप में मिला होगा। अब इसको उड़ाते हैं हम लोग कैसे, बहुत आराम से उड़ाएंगे इसको, ठीक। चलिए
अब कुछ बच्चे इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे और फिर खिचड़ी बना देंगे। तो ऐसे नहीं करना है। देखो क्या इस ये 3 इसके अंदर है 16। अब कहोगे सर 8 के अंदर नहीं है, लेकिन 8 इसके अंदर है। अरे पागल, ऊपर पावर ज़्यादा है, मतलब इसके अंदर है। आओ देखते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4 होल द पावर 55 लिख सकते हैं, अपॉन इसको लिख सकते हैं 3 दी पावर 11, जैसे है वैसे। फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल दी पावर 48, अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 होल दी पावर 18 लिख सकते हैं, बहुत आसानी से। अगला स्टेप मेरा देखिए ये बढ़ा 3 दी पावर 55 इंटू 4 दी पावर 55 अपॉन 3 दी पावर 11 प्लस ये देखिए 48, 3 8 24, 3 चौका 12। देखिए 2 की पावर आया कितना, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौका 12 2 14, 144 बटे 18 चौक 72, 2 की पावर 72। इतना लिख दिए हम। एग्री हो इतना? बोलिएगा एग्री है एकदम आराम से। अब देखो आपको एक चीज बताया गया कि अगर कोई भी a दी पावर m है और यहां पे लिखा a दी पावर n, जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं ये हो जाता है a दी पावर m इंटू a दी पावर माइनस n, और सीधे सीधे a दी पावर m माइनस n लिखते हैं, इस घट जाता है। बात समझ गए ना? ये क्या होता है, आपस में घट जाता है। तो सीधे सीधे हम यहीं से देख लेते हैं, जब आपको कभी भी मिले बेस समान हो और पावर डिफरेंट हो, बेस समान हो पावर डिफरेंट हो, तो ये आपस में सीधे सीधे क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब हम 11 से इसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं, या था 3 दी पावर 44 इंटू 4 दी पावर 55, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस अब ये 72 इससे सब्सट्रैक्ट होगा, 72 दूना 144 होता ही है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं 2 की पावर 72। बोलो चीजें समझ में आई? अब तुम्हारे पास है ये 44 3 की पावर इवन। अब देखो, अब एक चीज मैंने और बताया था आपको, कोई ऑड हो 5 को छोड़कर, कोई और इसके पावर 4 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो, यूनिट डिजिट क्या आता है 1। तो आप यहां देखो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 इंटू 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड 4 प्लस 2 की पावर इवन 6, 2 की पावर इवन 6 मतलब 4 का मल्टीपल 18 चौक 72। तो ये 6 इधर 4 6 10 यूनिट डिजिट कितना आ गया बेटा, यूनिट डिजिट बता दो फटाक से, 0। ये हमारा है यूनिट डिजिट, 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 0 इज द करेक्ट। आप चीजों को तोड़कर आराम से करो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। ठीक, आराम से सीखो चीजों को और इसके लिए तैयार होते रहो, क्योंकि जो भी पढ़ो मजबूती से पढ़ो। ठीक, कि इस लेवल पे क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चंस मिले तो उड़ा दो उसे। ठीक है ना, समझ में आया? देख लो, इसे 12 को तोड़ दिया 3 गुणे 4 में, 8 को तोड़ दिया 2 की पावर 3 में, 16 को तोड़ दिया 2 की पावर 4 में, 3 से गुणा किए 48 दिया 144 में तोड़ दिया इसको भैया, और फिर इसको 2 की पावर 4 18 चौक 72 इसमें तोड़ दिया। फिर इसको ऊपर ले गया तो पावर बेस सेम है, पावर घट जाएगा, 55 में से 11 निकाले 44 आ गया, और 4 की पावर 55 यहाँ पड़ा ही है, और 2 की पावर 72, ये 4 का गुणज है। तो मैंने लिखा 3 की पावर इवन है तो 1 हो गया, और इवन मतलब 4 का गुणनफल, और 4 की पावर ऑड है 4 लिख दिया, यहाँ 2 की पावर 72 मतलब 4 का गुणनफल, तो यहाँ 6 लिख दिया, 6 4 10 लिख दिया, इकाई अंक 0 आ गया। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, यदि x इज इक्वल टू 633 होल द पावर 23 माइनस 277 होल द पावर 38 प्लस 266 होल द पावर 54, व्हाट इज द यूनिट डिजिट? What is the unit digit? इसका इकाई अंक बताना है। चीजें ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। यक्स का इकाई अंक बताना है। यक्स का इकाई अंक, यक्स हमारे पास क्या है 633 होल द पावर 23 माइनस 277 होल द पावर 38 प्लस 266 होल द पावर 54। इसका क्या निकालना है हमें? इकाई अंक। इसका निकालना है इकाई अंक। चलिए इकाई अंक निकाल देते हैं फटाक से। इसका ऑप्शन इसका लिख दें 7 4 6 7 4 6 7 8, ये है इसका ऑप्शन। तो सबसे पहला काम, अब यहाँ पे क्या है, इकाई अंक पे 3 और इसके पावर 23 माइनस इसके इकाई अंक पे क्या है 7 होल द पावर 38 प्लस इसके इकाई अंक पे 6 है, कुछ भी पावर लिख दो क्या आएगा 6। अब 3 की पावर 23, अब 4 से भाग लगाओ जो रिमाइंडर आए, 4 से भाग लगाओ जो रिमाइंडर आए उसके ऊपर लिख दो माइनस, 4 से भाग लगाओ जो रिमाइंडर आए यहां लिख दो प्लस 6। ये देखो 3 3 जा 9 माइनस 7 7 49, अच्छा ये सॉरी 7 27 आएगा, 27 माइनस 49 प्लस 6। आप ध्यान देना यहां 7 ले लिए इकाई अंक, यहां माइनस 9 ले लिए और यहां 6 ले लिए। ठीक है, अब 7 6 13, 13 में से 9 निकाल दो, कितना इकाई अंक आया 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 इज द करेक्ट आंसर। चीज़ों को आराम से करो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 27 और 6 को जोड़िए फिर 49 से घटाइए निगेटिव आएगा। ना मुन्ना, इसके आगे और भी संख्या है, इसके आगे और भी संख्या, हम इसको भी ध्यान देंगे। इसके आगे और भी संख्या है, मतलब ये बड़ा ही संख्या मिलेगा क्योंकि 6 के पावर 633 के पावर 23 ही है, तो यहाँ आगे और मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान लगाइएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10। यदि x इज इक्वल टू 164 की पावर 169 प्लस 333 होल द पावर 337 माइनस 727 होल द पावर 726, इसका इकाई अंक बताइए। ऑप्शन मैं लिख देता हूं 5 7 8 9, 5 7 8 9। फटाफट बताइए तो इसका जवाब दीजिए मुझे।
आगे भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका। आ गए? देखो कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से चीज़ों को करो। देखो सबसे पहला काम, 4 की पावर 169 प्लस 3 की पावर 37, बस लास्ट 2 डिजिट लिखते हैं, लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पूरा लिख दिए, यहाँ भी लास्ट 2 डिजिट लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लाओ लास्ट 2 डिजिट 69 माइनस 7 की पावर 26, आप लास्ट 2 डिजिट लिखो, बाकी और किसी से, क्योंकि 4 से विभक्ति का नियम यही बोलता है अगर कोई संख्या इकाई और दहाई अंकों से या लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, इसलिए हम 4 पे 2 ही पावर लेते हैं। तो ये अब 4 की पावर ऑड है, क्या है? ऑड। तो क्या मिलेगा? 4 प्लस 3 की पावर, यहाँ 4 से भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, माइनस 7 की पावर, यहाँ 4 से भाग लगाएंगे आएगा कितना? 2। 4 3 7 माइनस 49 मतलब 9। ध्यान से देखो माइनस कितना आ गया? 9। अब भैया कितना आया हमारे पास, इसे घटाते हैं -2। यहाँ ऑप्शन में आपको -2 अगर दे दे, कुछ बच्चे उस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मैंने पहले बता दिया यूनिट डिजिट निगेटिव नहीं होता, निगेटिव नहीं होता, यूनिट डिजिट निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे जब कभी भी निगेटिव आ जाए तो इस यूनिट डिजिट में 10 जोड़ देते हैं, 10 जोड़ने के बाद आ गया उत्तर हमारा 8, तो 8 इज द करेक्ट आंसर, 8 इज द करेक्ट आंसर। चीज़ों को आराम से सीखिए, जल्दबाजी मत करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, क्लास वाइज नोट्स बनाइए, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूँ, आप आराम से ऐसे सीखते रहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यह है यदि x इक्वल टू 433 की पावर 24 माइनस 377 की पावर 38 प्लस 166 की पावर 54, तो इसका इकाई अंक बताइए। सीधे सीधे बात, इसका इकाई अंक निकालना, क्या निकालना? यूनिट डिजिट। लाओ यूनिट डिजिट, चल इसका यूनिट डिजिट बता दो फटाक से। ऑप्शन में लिख देता हूं 8 7 6 9, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट निकाल दीजिए। तो फर्स्ट निकाल देंगे। देखो कुछ नहीं करते हैं, मैंने क्या बोला, पावर कुछ भी हो हमें 2 अंक से मतलब है, तो मैंने लिखा यहाँ 3 की पावर 24 2 अंक है ही है, माइनस 7 की पावर 38 प्लस 6 की पावर 54, ठीक है। अब लो 3 की पावर 24, अब ये 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस 7 की पावर, इसको 4 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो पावर पे लिख दिए प्लस 6। ये देखिएगा 1 माइनस ये 9 प्लस 6 मतलब 7 7 49 होता है, मैंने क्या लिख दिया 9। 6 1 7, फिर से आ गया 7 माइनस 9 बराबर -2, फिर से जोड़ दिए 10 और आ गया 8, फिर से क्या आ गया 8। 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोला है, निम्न व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस
इसका बताना है हमें इकाई अंक। चलिए फटाफट बता दीजिए। तो ऑप्शन में दे देता हूं 1 4 5 6। इसका यूनिट डिजिट बताना है आपको। ठीक है, आइए सबसे पहला काम ये देखिए, इकाई अंक पे कितना है 1, इकाई अंक पे कितना है 1, इकाई अंक पे कितना है 6, इकाई अंक पे कितना है 5, इकाई अंक पे कितना है 6 और यहाँ 9। सॉल्व ही नहीं करना होगा। 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 9 है ना। देखो 9 1 10 काट दो यहीं से। अब ये देखो कितना आया 5 1 6 काट दो यहीं से। अब बचा -6, इसमें क्या जोड़ दो 10, कितना आ गया 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना इजी है। 9 1 10, 10 मतलब 0, जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 से मैंने 5 1 6 काट दिया और बचा -6, 10 जोड़ दिया, कितना आ गया 4। ठीक है, इजी है ना। चीजों को आराम से करिए। क्वेश्चन नंबर 13, the unit digit in the product. प्रोडक्ट क्या है 7 दी पावर 71 इंटू 6 दी पावर 63 इंटू 6 दी पावर 63 इंटू 3 दी पावर 65 इंटू 5 दी पावर 77 इंटू 9 दी पावर 99। क्या होगा इसका इकाई अंक। ठीक, इसका इकाई अंक बताना है। तो बहुत आराम से करते हैं। देखिएगा, मैंने एक चीज आपको बताया कि आप कभी भी आपको अगर 5 दिख जाए और उसके साथ कोई इवन नंबर दिख जाए तो तुरंत इकाई अंक क्या करोगे 0। आपको यहाँ 5 दिखा और आपको एक इवन नंबर दिख गया 6, जिसका पावर यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे कुछ भी लिख दो पावर पे 5 आएगा। 6 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, मतलब 6 एक इवन है और ये 5 है। तो इकाई अंक इसका क्या आ गया यूनिट डिजिट 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। देखिए कितने बड़े प्रश्न आ गए, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, चीजें आराम से करिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है 2464 की पावर 1793 इंटू 615 होल द पावर 317 इंटू 131 होल द पावर 491। इसका इकाई अंक निकालना है। देखिएगा फिर से आ गया, वही चीजें फिर से दोहरा दी, वही चीज़ें फिर से दोहरा दी। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ और ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये आपके होमवर्क है, आज का होमवर्क है। पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 16, 14, 15। चलो आ जाते हैं 15 पे।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बोला द लास्ट डिजिट 1001 होल द पावर 2008 प्लस 1002 इस इसका इकाई अंक बताना है। ऑप्शन है 0, 3, 4, 6। इसका आपको क्या बताना है? इकाई अंक बताना है। ठीक है, चलो उड़ा देते हैं। आप देखो ध्यान से, यह क्या है? 1 की पावर कुछ भी लिख दो, 1 प्लस यहाँ 2, तो इकाई अंक कितना आ गया? 3 इज द करेक्ट आंसर। कितना समय लगा उड़ाने में? कितना समय लगा? चंद सेकंड लगे। ठीक है ना? तो आप चीजें सीखो। क्वेश्चन नंबर 16। दिया है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ, क्वेश्चन दिया है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होल द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको दे दिया है। इसका बोला यूनिट डिजिट निकालिए। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। तो बता दूं कितना आसान है, देख लीजिए। यहाँ क्या है? 9। अब ये क्या है? ऑड। 9 की पावर ऑड, 9 की पावर ऑड, 9 की पावर ऑड, कितना आएगा? 9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में 9 है, 1 2, मैं ऑप्शन लिख दूँ 1 2 6 9 इज द करेक्ट आंसर। चीज़ें समझ में आ रही है ना? इसे बोलते हैं उड़ाना। तो उड़ाना है तो उड़ाना है। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा चीज़ें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, चलिए आइए कुछ और प्रश्नों से देखते हैं और प्रश्नों को समझते हैं, कुछ पैटर्न सीखते हैं इसके। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको भली भांति समझ में आई होगी। मैं आपको अगली कड़ी फैक्टोरियल के बारे में बताऊंगा, समेशन के बारे में बताऊंगा। तो अगली कड़ी हमारी मिलेगी अब फैक्टोरियल के बारे में, अगली कड़ी उसके बाद मिलेगी समेशन के बारे में, फिर पावर पे पावर मिलेगा। तो ऐसे चीज़ें आपको अब बढ़ती चली जाएगी और आपको आपके इम्पोर्टेंट्स तक लेकर चलेंगे, और जहाँ तक पॉसिबल होगा प्रश्न रुके ना एक भी, हम वहाँ तक आपको प्रश्न लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न करते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है द यूनिट डिजिट ऑफ 137 की पावर 13 और 47, इसका इकाई अंक बताना है आपको। ऑप्शन मैं लिख दूं 1357, 1357। ठीक, आज के सीजन का लास्ट आखिरी क्वेश्चन। कल मैं आपको डिस्कस करूंगा फैक्टोरियल और समेशन के बारे में, तो फैक्टोरियल और समेशन और पावर के बारे में।
तो एक एक करके चीज़ों को सीखेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा प्रश्न है ये। देखिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या, 7⁻13 × 47। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 13 को 4 से डिवाइड करते हैं और 47 को 4 से डिवाइड करते हैं। 7⁻13 12 1 × यहाँ 11 × 44, 11 4 44, तो आया 3। 7⁻3 7⁻3 क्या होता है, 7⁻3 क्या होता है, देखो 343। तो आपको नहीं समझ में तब मत लिखो, कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लो। 7 सते 49, 9 9 सते 63, 3 इकाई अंक 3। अगर सीधे आप 343 लिख सकते थे, इकाई अंक 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आप पहले वीडियो यूनिट डिजिट का, फिर दूसरे वीडियो को देखिएगा। जो बच्चे आज सेकंड वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो वो पहले वीडियो को रिक्वेस्ट है पहले देखें और एक नोट्स अच्छे से बनाएं, तब उनको दूसरा वीडियो अपने आप अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।